हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, उनके अलग अलग क्या क्या बेनिफिट होते हैं और इसमें ये भी चीज कवर की थी क्या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल पुलिस से बचने के लिए होता है या उसमें हमारा कोई और भी बेनिफिट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, चाहे आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराए या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका इंश्योरेंस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जब भी हम इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो भी पर्सन हमारा इंश्योरेंस कम पैसों में करेगा तो उससे हम अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते उस इंश्योरेंस में हमें मिलने क्या वाला है। जब आप इंश्योरेंस कराते हैं और पेमेंट कर देते हैं इंश्योरेंस वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत उस टाइम आती है जब आपको क्लेम लेना होता है। अगर आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराया तो उसमें बहुत सारे क्लेम होते हैं। एक्सीडेंट कवर होता है, डैमेज कवर होता है, अगर आपकी गाड़ी खो जाती है तो उसका भी कवर होता है। अगर आप उन एड ऑन का ध्यान नहीं रखेंगे और आप फिर क्लेम लेने जाते हैं, अपनी गाड़ी सही कराने जाते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मान लो आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, उस वक्त आप शोरूम में जाते हैं क्लेम लेने, तो वहां पर आपसे कहा जाता है कि 50% आपको देना होगा। तो फिर समझ लेना आपको कैसा महसूस होगा। आप ये समझोगे कि हमने तो इंश्योरेंस कराया तो हमें क्यों पे करना पड़ेगा। और बहुत से लोग यहाँ पर ये समझते हैं फर्स्ट पार्टी के केस में, जो फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, कि हम तो क्लेम लेते नहीं है तो हम हर साल फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस क्यों कराएं। तो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। इसमें एक एड ऑन कवर होता है NCB। उसमें अगर आप फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस हर साल कराते हैं और आप क्लेम नहीं लेते हैं तो हर साल आपको छूट मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एड ऑन कवर के बारे में जानेंगे जो इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते टाइम आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि एड ऑन इंश्योरेंस क्या होता है। एड ऑन इंश्योरेंस वो होता है जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए हम प्रीमियम पे करते हैं। सपोज करो कि आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस का प्रीमियम 800 रुपए है, लेकिन आपको उसमें एड ऑन कवर लेना है तो उसके आपको 150 रुपए या 150 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। यही एड ऑन इंश्योरेंस होता है। अब थर्ड पार्टी में इसके क्या बेनिफिट है, फर्स्ट पार्टी में क्या बेनिफिट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर आप अपनी कार या बाइक के लिए बाय करते हैं तो उसमें कौन कौन से एड ऑन कवर है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल पुलिस से बचने के लिए नहीं होता, इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपको केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और रोड पर आप अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं, अगर आपसे किसी भी सामने वाले की गाड़ी का, प्रॉपर्टी का या उसका खुद का नुकसान हो जाता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो भी क्लेम होता है वो कंपनी देती है। हम ये समझते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल पुलिस से बचने के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी सामने वाले की आपके व्हीकल से कुछ भी डेथ हो जाती है तो जो वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें एक्स्ट्रा हम क्या ऐड करा सकते हैं जिससे आपका भी बेनिफिट हो सके। अगर आपकी गाड़ी टूट जाए या कुछ खराब हो जाए तो ये चीज थर्ड पार्टी में कवर नहीं होती है, लेकिन कुछ एड ऑन होते हैं, जैसे है ड्राइवर कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। पर्सनल एक्सीडेंट कवर का मतलब है जो पर्सन गाड़ी चला रहा है या जिसके नाम से गाड़ी है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें ये एड ऑन कवर नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे वो विकलांग हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। लेकिन अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर होगा और उसकी डेथ हो जाएगी या विकलांगता आ जाएगी तो कंपनी की तरफ से उसकी फैमिली को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में पर्सनल एक्सीडेंट कवर बिल्कुल मस्ट है, आपको इसको जरूर कराना चाहिए। इसमें आपके 100 या 150 रुपए फालतू जाएंगे जब भी आप यहाँ पर कवर लेते हैं, लेकिन इसमें बेनिफिट बहुत होता है। इसके अलावा एक कवर है ड्राइवर कवर। अगर आपकी कार है, आपने उसमें कोई ड्राइवर रखा है तो आपको ये कवर भी ले लेना चाहिए। इसमें आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है प्रीमियम लेते टाइम, और इसमें ड्राइवर को 1 लाख रुपए का बेनिफिट होता है। अगर ड्राइवर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप पैसेंजर कवर लेना चाहते हैं, अगर आपकी कोई कॉमर्शियल वाहन है उसमें आप पैसेंजर कवर लेना चाहते हैं तो पैसेंजर कवर भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसको आपको थर्ड पार्टी में जरूर बाय करना चाहिए। अब बात करने वाले हैं, अगर आप फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस बाय करते हैं तो इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसमें एड ऑन कवर क्या क्या आप लगवा सकते हैं। फर्स्ट पार्टी में वे सभी बेनिफिट होते हैं जो थर्ड पार्टी में मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। और इसमें एक और कवर ऐड होता है, आपकी पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी इसमें ऐड होता है ऑटोमेटिक। और अगर आपकी गाड़ी या आपका वाहन चोरी हो जाता है या आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, तो उसके नुकसान की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करती है। अब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक होता है गाड़ी की वैल्यू। जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं फर्स्ट पार्टी का, तो उसमें गाड़ी की वैल्यू दिखाई जाती है। सपोज आपकी गाड़ी आपने 1 लाख रुपए की नई ली है
तो आपकी वैल्यू अगर वहाँ पे 80,000 दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर दिखाया जा रहा है 50,000 नई गाड़ी की तो यहाँ पर ये गलत है। आपको क्या करना होगा, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा पे करना होगा। सपोज दैट आपका प्रीमियम 4,000 रुपये का, तो आप 4500 रुपये प्रीमियम कर सकते हैं और आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब वैल्यू बढ़वाने का फायदा ये होता है, सपोज करो आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा प्रीमियम देगी। अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले से ही कम है, आपने उस टाइम ये ध्यान नहीं लिया था पॉलिसी बाय करते टाइम, तो आपकी जो गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी है वही वैल्यू आपकी दी जाएगी, चाहे आपका व्हीकल कितना भी नया हो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम हर साल फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं उठाते, हम कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तो हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बाय क्यों करें, हमें हर साल महंगा प्रीमियम पे करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप हर साल फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस लेते हैं तो हर साल आपको यहाँ पर छूट मिलती है। मान लो आपने पहले साल फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस लिया है और आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है उस साल, तो अगले साल आपको जो प्रीमियम होगा, यानी जब आप अगले साल इंश्योरेंस कराएंगे तो उसका आपको 20% कम पे करना होगा। और अगर आपने दूसरे साल भी कोई क्लेम नहीं लिया है अपनी गाड़ी पे तो उससे अगली बार आपको 25% पे करना होगा। इसी तरीके से 5% आपको घटता जाएगा, उसके बाद 35%, 45% और 50% कम प्रीमियम आपको पे करना होगा। तो ये फायदा होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का। जैसे यहाँ पर आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि एड ऑन कवर क्यों जरूरी है, क्यों ये वाला इंश्योरेंस जरूरी है। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं चाहे थर्ड पार्टी में या फर्स्ट पार्टी में तो ये ऑटोमेटिक होता है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 15 लाख रुपए लिखे गए हैं, तो यहाँ पर 15 लाख रुपए दुर्घटना के समय आपको या आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एड ऑन कवर है। मैंने दो चीज आपको बता दी है फर्स्ट पार्टी में, एक तो वैल्यू और दूसरा एनसीबी। अब यहाँ पर एड ऑन कवर क्या होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जब आप अपनी गाड़ी को सही करने जाते हैं तो वहां पर आपसे बहुत ज्यादा चार्ज मांगा जाता है कि 50% आप पे करो। तो वो गलती क्या होती है, एड ऑन कवर में होती है। अगर आप एड ऑन कवर नहीं लेते हैं तो पॉलिसी क्लेम करते टाइम आपको ज्यादा पेमेंट वहां पर करना होता है। जैसे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो एड ऑन कवर है, जीरो डेप्रिसिएशन कवर। अगर आप कोई भी एड ऑन कवर नहीं लेते हैं लेकिन ये वाला आपको जरूर लेना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, अगर आप ये वाला कवर रखेंगे और आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज हो जाएगा और जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो पूरा पैसा कंपनी पे करेगी, आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको फाइल चार्ज देना होगा। इसके अलावा इंजन कवर है, टायर कवर है और भी बहुत सारे यहाँ पर कवर है, लेकिन इसमें केवल आप जीरो डेप वाला कवर ले सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं नीचे यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका बेनिफिट क्या है। अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से कम पुरानी है तो पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। अगर 1 साल तक पुरानी है तो 5% आपको पे करना होगा, 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो 10%, इसके अलावा 2 साल से ज्यादा पुरानी है तो 15%। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप ये वाला कवर नहीं लेते हैं तो यहाँ पर सारा पेमेंट आपको खुद को करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर इंजन प्रोटेक्शन कवर यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपके इंजन में जो भी यहाँ पर टूट फूट हो जाती है, कमी हो जाती है, वो सभी कंपनी पे करती है। लेकिन अगर आप इंजन कवर नहीं लेते हैं तो आपको इंजन के पैसे खुद से पेमेंट करने होंगे। जैसे मैंने नो क्लेम बोनस के बारे में यहाँ पर बताया, अगर आप ये लेके हर साल प्रीमियम करवाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हर साल आपको प्रीमियम में छूट मिलेगी। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। उसमें केवल थर्ड पर्सन को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। एक बार फिर से मैं दोनों ही एड ऑन कवर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी का किसी भी वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना बिल्कुल जरूरी है और आपके इंश्योरेंस में होना चाहिए। और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते समय आपको अपनी गाड़ी की वैल्यू देखनी है, कितनी वैल्यू है। आपको नॉन क्लेम बोनस कवर जरूर लेना है और जीरो डेप्रिसिएशन कवर जरूर लेना है। तो दोस्तों यही थी कुछ जरूरी बातें जो आपको किसी भी मोटर इंश्योरेंस को बाय करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, इसे शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।